हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि क्लास 12th का इंग्लिश का ये पोएट्री का ये आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, तो आप लोग कहीं मत जाइए, बस आप लोग बने रहिए सेशन में। तो आइए हम देर न करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पोइट्री का जो भाग है वह उसका पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या नाम है चैप्टर का? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका जो राइटर है उसका नाम है जॉन डॉन। किसने लिखा था? जॉन डॉन ने लिखा था। तो आइए हम इसके विषय में हम विस्तार से हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये चैप्टर। तो पहले जो इसको थोड़ा सा देखिए, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1572 में, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1631 में। ठीक है, मतलब कि 1572 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1631 में। ही पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड्स ऑफ ए लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। देखिए, ही पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल। देखिए, पायोनियर का मतलब होता है अग्रदूत। पायोनियर का मतलब क्या होता है? अग्रदूत, यानी खोज करने वाला, जो सबसे पहले खोज करे। ठीक है। और लिरिकल का मतलब होता है गीतात्मक, मतलब सॉन्ग टाइप का, जो सॉन्ग का जो लिरिक्स होता है ना, उसको हम लोग लिरिकल बोलते हैं, नहीं गीतात्मक बोलते हैं। और सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। ठीक है। वर्ड से मेटाफिजिकल, और मेटाफिजिकल का मतलब होता है यहाँ पर, मेटाफिजिकल का मतलब हो जाएगा आध्यात्मिक। मतलब वे पहले व्यक्ति थे जो रचना किए थे, जो कविता लिखे थे, उनमें जो है गीतात्मक था, व्यंग्यात्मक था और आध्यात्मिक तरह के जो कविता लिखे थे उनमें वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, was born in London। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। ठीक है। तो इनका जो फैमिली था वो एंटी कैथोलिक था। सॉरी, इनका फैमिली था कैथोलिक था, एक कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। और उस समय इंग्लैंड में जो है कैथोलिक जो धर्म था उसके अगेंस्ट में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहा था। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था एक ट्रेडर्स फैमिली में था, उनका जो परिवार था वह व्यापारिक था। इंग्लैंड में जो है इनका जन्म हुआ था, लंदन में उनका जन्म हुआ था। एक प्रोस्पेरियस रोमन फैमिली, एक सुखी परिवार था। और जो धर्म मानने वाले व्यक्ति थे, मतलब उनकी जो फैमिली थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। At a time when England was staunchly anti-Catholic, Don was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। मतलब इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक कहने का मतलब कैथोलिक धर्म का स्टंचली विरोध हो रहा था, पुरजोर विरोध हो रहा था। उसी समय उनको फोर्स पूर्वक यानी कि बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लीव कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री के हैं। क्यों निकाला गया? तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मतलब उनके धर्म के वजह से उनको निकाल दिया गया था। समझ गए दोस्तों? क्योंकि इनका जो धर्म था वह कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। और उस समय जो है लंदन में यानी ब्रिटेन में जो है कैथोलिक धर्म का बहुत पुरजोर विरोध हो रहा था। अगला देख लीजिए, हिज स्टडीज लॉ, वे लॉ के पढ़ाई किए, एंड रेड थियोलॉजी
उसके बाद ये थियोलॉजी पढ़े थे, ठीक है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नोबेल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल। देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए। ही स्टडीज लॉ, वे लॉ के पढ़ाई किए, उसके बाद रेड थियोलॉजी, थर्ड फॉर्म रेड हो जाता है। तो सॉरी, ये जो रीड है ना, रीड का रीड रेड रीड होता है, तो यहाँ पर इसको रीड नहीं पढ़िएगा, इसको रेड पढ़िएगा, ठीक है। तो उस समय ये एक मतलब कि नौसैनिक अभियान में जो है ये पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद ये एक सेक्रेटरी बन गए थे, पावरफुल आदमी के सचिव बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट। देखिए इनको अपना जॉब को भी छोड़ना पड़ा था, ठीक है। इनका जो जॉब था उनको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वे चुपके से, ठीक है, चुपके से ये मैरिज कर लिए थे। किन से? तो अपनी पेट्रॉन्स नीस से, मतलब कि उनकी जो मालिक थे उस मालिक के नीस से यानी भतीजी से ये चुपके से शादी कर लिए थे। इसलिए इनको प्रिजन का मतलब होता है जेल में बंद होना, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया था कुछ ही दिन के लिए, ब्रीफली कुछ समय के लिए इनको जेल भेज दिया गया था। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे देखिए। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जब इनका उम्र 42 साल का हो गया था। कब? तो 1615 में, ठीक है। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एग्निकल चर्च एंड soon became one of the greatest preacher of this time। इसका अर्थ समझ लीजिए कि जब वे 42 वर्ष के हो गए थे तब वे अपना ऑर्डिनेशन को, उनका ऑर्डिनेशन हुआ था। ऑर्डेशन होना मतलब कि एक एग्निकन चर्च था, उस धर्म में, चूँकि ये तो उपदेशक न थे, थियोलॉजी पढ़े थे, धर्मशास्त्र पढ़े थे, तो इनका ऑर्डिनेशन हुआ और उनको ये स्वीकार भी कर लिए, एक्सेप्ट भी कर लिए और प्रीचर बन गए। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, उपदेश देने वाला, और साधारण उपदेशक नहीं बने, ठीक है। ये जो है एक ग्रेट प्रीचर बन गए। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ दिस टाइम, ऑफ हिस टाइम, अपने समय का एक ग्रेट जो है प्रीचर बन गए, उपदेशक बन गए। चलिए आगे देखिए। इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोकन कंप्लीटली विथ द पेट्रॉन्स ट्रेडिशन। इनका जो प्यार का जो गीतात्मक था, प्रेम वाला जो सॉन्ग था, उन चीज़ को जॉन डॉन जो है कंप्लीटली उनको ब्रोक कर दिए, तोड़ दिए, उस प्रथा को ही ख़त्म कर दिए। विथ द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। पेट्रार्चन ट्रेडिशन होता है, एक व्यक्ति है इंग्लैंड का, ठीक है, पेट्रार्चन, वो समझिए तो काव्य लिखने की एक शैली है, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है वे क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। और इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल टोन, और एक तरह से नया चीज़ इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, जो कि इंटेलेक्चुअल था। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, और कॉलिकल टोन का मतलब होता है कि आम बोलचाल, ठीक है, जो हम लोग बोलचाल की भाषा जो हम लोग आपस में करते हैं, उस तरह का इनका जो है ट्रेडिशन था। बहुत अच्छा लगेगा आपको इनका जो कविता पढ़िएगा तो। आगे देखिए। हिज लव पोएम यूज द लेटेस्ट, यहाँ पे डिस्कवरी लिखा हुआ है, लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पॉइंट एंड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? एंड
become and combine passion with verbal and intellectual teaching। इसका अर्थ समझ लीजिए। जो इनका जो रचना था, ठीक है, इनका जो रचना था तो एक तरह से साइंस और ज्योग्राफी पे आधारित था, डिस्कवरी पे आधारित था, ठीक है। उसी पर ये हैमर हो मतलब चोट किए थे, ठीक है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका जो कविता था, ठीक है, एक तरह से डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। तो जो जॉन डॉन थे वे एक तरह से जाने जाते थे किसके लिए, तो सॉन्ग और सोनेट के लिए। किसके लिए जाने जाते थे? सॉन्ग और सोनेट के लिए ही ये जाने जाते थे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे, सैटिरिकल्स, सैटायर्स एंड द इलीजीज एंड सरमन, जीनियस पोएट जैनुन, यहाँ पे लिखा हुआ है जैनुन, लिखा हुआ है जैनुन, पोएटिक फीलिंग, हार्स मीटर, स्टैंड एंड बिमिकल इमेज कैरेक्टराइज ऑल दिस पोएटिक क्रिएशन, ठीक है। इसको भी अर्थ समझ लीजिए कि एक तरह से हार्स मीटर सा, एक तरह से इसको कह सकते हैं आप कठोर छंद। क्या कह सकते हैं? कठोर छंद। इनका जो है एक तरह से ऐसा लगेगा कि एकदम दिल में घुस गया है। इस तरह से इनका जो कविता का जो रचना है, उसका शब्दों की जो स्ट्रक्चर है, पढ़िएगा तो लगेगा। और इस तरह से हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है। इनकी जो कैरेक्टर है, इनके पोएटिक का जो क्रिएशन है बहुत ही अच्छा है। और ये सोनेट लिखते हैं। सोनेट जो है 8-8 लाइन का होता है एक पैराग्राफ, ठीक है। तो उस तरह से इसमें जो है टोटल 40 लाइन है, यानी कि 8-8 लाइन का ये 5 गो है। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इससे पहले थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जान लीजिए। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। एक छोटा सा ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाने के बाद डिस्कस करना है। क्या है क्वेश्चन को देखिए। योर्स इज ए वेरी लविंग फैमिली, यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, बट नाउ वी हैव टू leave them to go to different city to pursue your studies. How would you feel leaving the members of your family? इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। ये कहता है कि आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। आपका जो फैमिली है बहुत ही लविंग फैमिली है, सबका फैमिली अपना प्यारा होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, आप उनके साथ हमेशा रह रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन नाउ यू हैव टू लीव देम टू गो टू ए डिफरेंट सिटी। अब आपको अपने परिवार से अलग होकर के किसी डिफरेंट सिटी में रहना पड़ रहा है। किसके पर्पस से? पर्पस योर स्टडीज के पर्पस से, ठीक है। हाउ वुड यू फील, तो आप कैसा फीलिंग करेंगे? लीव द मेंबर ऑफ योर फैमिली, कि आप अपने फैमिली से अलग रह करके। बहुत लॉजिकल चीज़ है, आप सोच सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आप खुद से पढ़ के सोच लीजिए, ठीक है। तो आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये इसका जो कविता का जो शुरुआत है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसको पहले देख लीजिए अर्थ। चलिए, क्या लिखा हुआ है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्रियतमा। ये जो जॉन डॉन होते हैं, जो कवि है, जो पोएट है, ये अपनी वाइफ से दूर ये
जाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको घूमने का शौक़ है, ठीक है। तो ये जब जा रहा होता है तो ये अपनी वाइफ को कुछ समझाता है, मोटिवेट करता है, और इसी सिलसिले में ये एक कविता लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि मेरी प्रियतमा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी प्यारी डार्लिंग भी बोल सकते हैं, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वियरनेस ऑफ दी। यहाँ पर देखिए दी लिखा हुआ है लेकिन दी नहीं है, ये यू है, ठीक है। तो यू को ही यहाँ दी लिखा हुआ है, पुराने इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मेरी प्रिय डार्लिंग मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। बियरनेस का मतलब होता है उबना, चूँकि वो तो जा रहा है, जब वो जाता है तो उसकी वाइफ जो है रोने लगती है, उससे कुछ सवाल करती है, क्वेश्चनें करती है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए वो बात कहती है कि स्वीटेस्ट लव मेरी प्यारी डार्लिंग, कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं थोड़ा सा। थोड़ा देर वेट कर लीजिए, चलिए अब देखिए आगे। नॉर का मतलब होता है और नहीं, ठीक है। इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, थस वाई फेंड डेथ टू डाई। चलिए इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे क्लियर करते हैं। जो पहले जो पैराग्राफ में दिया हुआ था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरिंग ऑफ दिस, कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ तुमसे दूर कि मैं तुमसे उब चुका हूँ, और यहाँ पे नॉर का मतलब हुआ और नहीं कि कोई उस उम्मीद से जा रहा हूँ, और नहीं मैं कोई उस उम्मीद से जा रहा हूँ कि कोई तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में हमसे प्यार करे, हमको प्यार दिखाए, ठीक है। सिंस बट डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, ये जो टिस लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो अब अगले जो लाइन है उसमें कहता है कि मस्ट डाई एट लास्ट, कि एक दिन तो हमें मरना ही है, अंत में तो हमें मरना ही है, या अंत में सबको मरना है एक दिन, तो क्यों ना हम जेस्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना जिससे आनंद मिले, ठीक है, कुछ ऐसा करिए जिससे हमें खुशी मिले, आनंद मिले, ठीक है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमको कुछ खुशी मिले, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थस फेंड डेथ टू डाई। यहाँ पर फेंड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिख रहा है दोस्तों, फेंड का स्पेलिंग हो जाएगा FOEI G, यहाँ पर NED हो जाएगा, ठीक है। फेंड का मतलब होता है स्वांग रचना। क्या होता है, स्वांग रचना, मतलब ऐसा जो चीज़ है ये नहीं है, ठीक है, उसी चीज़ को कल्पना करना, स्वांग रचना। तो कुछ ऐसा क्यों न करें जिससे हमें आनंद मिले, तो हम इसके लिए क्या करें, फैंड करते हैं, एक तरह से स्वांग रचना, यानी कि डेथ टू डाई, यानी मरने का हम नाटक करें, ठीक है। कितना अच्छा समझा रहा है, देखिए कि हम क्यों ना मरने का नाटक करें। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से अपनी वाइफ से को ये समझा रहा है, जो पोएम है, नहीं। चलिए आगे देखिए, समझ गए होंगे। मतलब कि ये कहता है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि इस दुनिया में मेरे लिए, मैं इसलिए तुमसे इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूँ कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई हमें प्यार दिखाएगा, ठीक है। मस्ट डाई एट लास्ट, और अंत में
तो यह सबको है, मरना ही है। तो इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, मतलब जस्ट कुछ जिससे कि हमें आनंद आए। तो इसके लिए वो क्या करता है, मरने का दिखावा कर रहा है, मरने का नाटक कर रहा है। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या समझा रहा है जो पोएट है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कि यस्टर का नाइट का मतलब हुआ कल रात, कि कल रात जो सन है, जो सूरज है, वह चला गया था हेंस, यहाँ से। एंड इट इज़ हेयर टू डे, लेकिन आज फिर वह आ गया है। क्या समझा रहा है कि कल जो है सूर्य यहाँ से चला गया था, ठीक है, पिछले रात को जो सूर्य था वह यहाँ से जा चुका था और आज आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये जो तस्वीर है इस तस्वीर को पूरा देखिए। इसकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम रहता है एनी मोर, ठीक है। वो अपने हस्बैंड यानी कि जो जॉन डॉन है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि मुझे छोड़कर मत जाइए। उसको भी नहीं जाना चाहिए क्या, हम लोग अभी थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अभी का जो वाइफ है, अगर उसको आप छोड़ के थोड़ी देर चले जाए तो एकदम बरस जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा इसको अप्लाई नहीं करना है, बस सिलेबस के अनुसार पढ़िए और इनसे कुछ सीखिए कि लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में इसका क्या प्रभाव है और इसके जीवन में कैसे ये सब बीता होगा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए और आगे का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे, एंड थोड़ा सा हम लोग पीछे चले गए क्या, पीछे चले गए, इसका पेज कितना है, इसके बाद 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा देर आप वेट कर लो, हम थोड़ा ठीक कर ले, ये कहीं से गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ ये आपका ये हुआ, ये तो हो चुका है। उसके बाद यहाँ से, यहाँ देख लीजिए, ये तो हो चुका है। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए, तो इससे पहले जो था कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यहाँ से सूरज पिछले रात को चला गया था। एंड इट इज़ हेयर टुडे, ये था पिछले जो 2 लाइन छूट गया था ऊपर वाला, वो है मतलब कि वो कहता है कि आज फिर आ गया है। ही, इसको देखिए, ही हैड नो डिजायर नोर सेंस, और उसे न कोई इच्छा थी और न ही कोई भावना थी, ठीक है। डिजायर का मतलब इच्छा और सेंस मतलब भावना। तो अपनी वाइफ को समझा रहे कि सूर्य तो कल ही चला गया था, लेकिन आज आ गया है, आ चुका है। उसके पास नहीं कोई डिजायर है और नहीं कोई सेंस है। नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और नहीं उसका कोई शॉर्ट रास्ता है, पथ है, ठीक है। आधा अधूरा रास्ता तय करके आया, ये भी तो बात नहीं है। शॉर्ट वे मतलब कोई आधा अधूरा रास्ता भी तो वह तय नहीं करके आया। तो फिर यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए, अब नहीं होगा तो, और नहीं आधा अधूरा वह रास्ता तय करके आया है, ठीक है। देन फेयर नॉट मी, तो मेरे बारे में क्यों टेंशन ले रहे हो। फेयर मतलब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे बारे में, ठीक है। क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो तो चिंतित है हमें कि कहीं छोड़ करके न चले जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि तो फिर मेरे बारे में क्यों तुम फियर हो, टेंशन में हो। बट बिलीव डैट, लेकिन तुम विश्वास रखो, ठीक है, तुम विश्वास रखो। डैट आई शैल, डैट थोड़ा सा
सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो तुम विश्वास रखो, ठीक है। बिलीव डैट आई शैल मेक ए सुपीरियर जॉनरी सिंस आई टेक मोर बींग्स एंड स्पर्श देन ही। इसको समझिए क्या कह रहा है कि तुम विश्वास रखो कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, ठीक है, लौट करके स्पीडियर जॉर्नी, मतलब कि मैं उससे भी तीव्र यात्रा करके, एक तरह से पंख लगा करके, क्योंकि मेरे लिए तुम हो, मेरी प्रतीक्षा तुम कर रहे हो, तुम टेंशन मत लो। सूर्य से भी तेज मेरी जो जो स्पर्श है, मतलब प्रेरणा है, तुम हो। उसका तो कोई प्रेरणा भी नहीं है, उसके लिए तो कोई इंतज़ार भी नहीं कर रहा है, फिर भी वह इतना तेज आ गया। उसको तो कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत तेज आ जाऊंगा, बहुत तीव्र गति से आ जाऊंगा। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे। देखिए आगे समझाने का क्या प्रयास करता है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या कहता है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एडेड another hour, nor a lost hour's recall, but come bad chance। दोस्तों इसका भी अर्थ समझ लीजिए। ओ हाउ फीबल ए मैन्स पावर, कि वो इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, कि इंसान की शक्ति कितना कमज़ोर है। डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि वह जो अच्छा समय बिताया रहता है वह कब समाप्त हो जाता है उसको पता ही नहीं चल पाता है। कैन नॉट एड अनोदर आवर, और उसमें नहीं वह 1 घंटा जोड़ सकता है। ये तो जनरली बात है भाई, हम लोग आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि जिस समय हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम उस चीज़ को 1 घंटा ऐड नहीं कर पाते हैं, हम उसको उसमें जोड़ नहीं सकते हैं आनंद, कि भाई हमने इतना अच्छा ज़िंदगी जिया है, लाइफ जिया है। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं वह बीते हुए जो पल है, जो घंटे हैं, उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। सुख किसी को याद रहता है? नहीं रहता है। दुख तो भाई सबको याद रहता है। बट कम बैड चांस, जब उसका खराब चांस आता है, खराब समय आता है, तो दोस्तों क्या करता है थोड़ा सा देखिए। जब उसका खराब समय आता है, एंड बी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो उसको क्या करता है, वो लंबाइयाँ दे देता है, उसको ताकत दे देता है। एंड वेयर टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और वो क्या करता है, उसको अपनी ताकत के साथ उसको जोड़ देता है और इसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और वह जो है उसके बारे में वह रोना रोता है कि हे भगवान, दुख काहे नहीं ख़त्म होता है, ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता। आप लोग रील्स देखा होगा तो उस रील्स में बताता है कि दुख काहे नहीं ख़त्म होता है ना डायलॉग। तो इंसान भी यही सोचता है कि दुख काहे नहीं ख़त्म होता है। तो इस तरह से जो जॉन डॉन है अपनी वाइफ एनी मोर को ये बताता है, समझाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देख लीजिए। ये भी बहुत मस्त पैराग्राफ है, स्टेंजा है, इसको भी पढ़िएगा। आप मेरे साथ भी उच्चारण कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट ये जो 25 जो है इसको देख लीजिए। इसमें क्या कहता है, अब फिर समझाने का प्रयास कैसे करता है। वेन दाउ, यहाँ यू है, ठीक है। वेन यू साइट्स दाउ साइट्स नॉट वाइंड, यहाँ पे बिंड लिखा हुआ है, ठीक है, कि ओ वेन यू साइट, जब तुम कराहती हो, क्या, जब तुम कराहती हो, आहे भरती हो, ठीक है, कराहना चाहे आहे भरना, कराहती हो, साइट्स दाउ साइट्स, जब तुम कराहती हो, आहे भरती हो, तब नॉट विन, हवा नहीं निकलता है। जब तुम कराहती हो तो हवा नहीं निकलता है। बट, ठीक है, बट
साइट्स माई सोल वे, लेकिन मेरी जो आत्मा है, जो मेरा दिल है, वह निकल जाता है। ठीक है, सोल का मतलब दिल कहिए, आत्मा कहिए, जो भी कहिए। तो ये कहता है कि जब तुम आहें भरती हो, कराहती हो, तो हवा नहीं निकलता है, लेकिन मेरी आत्मा बाहर निकल जाती है। देखिए अब कैसे जो है समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तब मेरा जो दिल है वह बाहर निकल आता है। बेन दाऊ क्या है, विप साइट अनकाइंडली काइंड। देखिए दोस्तों, अनकाइंडली काइंड का मतलब होता है कि बेपरवाह तरीके से रोना, एकदम जोर से चिल्ला करके रोना, उसी को बोलते हैं अनकाइंडली काइंड। अब कहती है लेखक कहते हैं, सॉरी जो पोएट है वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, बेपरवाह तरीके से, माई लाइफ ब्लड डेथ डिकी। अब कहता है कि मेरी जो ब्लड है उसका क्षय होता है। माई लाइफ, यहाँ पे माई लाइफ शब्द का भी प्रयोग किया है कि जब तुम आहें भरती हो, कराहती हो, तो हवा नहीं निकलता है, लेकिन मेरा दिल बाहर निकल जाता है। अनकाइंडली काइंड का मतलब निर्दयता पूर्वक, ठीक है, बेपरवाह तरीके से एकदम रोना, कि जब तुम रोती हो निर्दयता पूर्वक, तो मेरे शरीर का जो खून है उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत करो। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा और चलिए अब देखिए, जो तुझे देखे उसको सताना, सॉरी दोस्त, इस तरह का गाना नहीं है। जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छा शूट करता है इसमें। जो तुम्हें देख, सॉरी, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। तो इस तरह से ये अच्छा बात नहीं है, बहुत चाह रहा है इसकी वाइफ। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। That thou love sight me as thou say sight, if in thine my life thou waste। ओके, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। That thou love sight, that thou love sights me as thou say sight, if in thine my life thou waste। Thou art the best of me, let not thy divining heart forethink me any ill। Destiny may take a part। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। चलिए यहाँ तक है। चलिए इसको देख लीजिए, इसको अरे काहे नहीं रुक रहा है भाई, अरे थोड़ा सा मदद करो कोई, रुक गया। चलिए इसको देखिए, कहता है कि डैट यू, यहाँ पे दाऊ का मतलब क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। डैट यू लव मी, कि तुम कहती हो, कि तुम ऐसा कहती हो कि तुम मुझसे, कि तुम्हें मुझसे प्यार है, ऐसा कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, ऐसा कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो तुम ऐसा करके मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे हो। कहता है कि तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो रोती हो, कराती हो, चिल्लाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, कि तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता है। इस तरह के जब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मेरे लिए ऐसा मत करो जो हमको बुरा लग जाए। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, कराते हो, ऐसा नहीं कर सकती हो। ये कह रहा है पोइट, ठीक है, अपनी वाइफ को कहता है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, कि ये तुम्हारा जो पवित्र दिल है, ठीक है,
ये जो तुम्हारा पवित्र दिल है, फॉर थिंक मी एनी इल, कि ऐसा जो कहीं सोच रहा है, ठीक है, हो सकता है कि जो डेस्टिनी है, जो तुम्हारा भाग्य है, मे टेक दे पार्ट एंड मे दे फियर फुलफिल, कि ऐसा ना हो कहीं तुम्हारे मन में जो फियर है, जो डर है, उस डर को तुम्हारा भाग्य सुन ले और उसे फुलफिल कर दे। ऐसा नहीं कि जो तुम डर रहे हो, क्योंकि वो तो सोच रही है ना, वो डर रही है कि ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ के चला जाए, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा भाग्य सुन ले और वही चीज़ हो जाए। देखिए कितना घुमा करके बात बोला है। कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो, रो नहीं इस तरह से बेपरवाह तरीके से, अगर ऐसा करते हो तो मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। और फिर कहता है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो पवित्र दिल है वो तुम्हारा डेस्टिनी सुन ले, तुम्हारा भाग्य सुन ले और उसे फुलफिल कर दे। जो तुम्हारे अंदर जो डर बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो जो डर है, जो सोच रहे वही हो जाए। क्या दिमाग है कवि को। चलिए आगे देखिए। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, तो तुम ये सोचो ना, कहता है कि अब तुम इस तरह सोचो, ठीक है। वे लोग वे कहते हैं कि हम दोनों तुम इस तरह से सोचो कि हम दोनों, ठीक है, बट टर्न ए साइड टू स्लीप, कि हम दोनों टर्न होकर के सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर पर हम लोग टर्न होकर के सोए हुए हैं। वाह, देखिए वो तो से दूर जा रहा है और फिर कहता है कि सोच लो कि हम दूर नहीं जा रहे हैं, कि एक ही बेड पे है, बस टर्न होके सोए हुए, आप इधर सोए हम इधर सोए। दे हु वन अनोदर कीप, वे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, अनोदर कीप लाइव, जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नेवर होना चाहिए, नेवर पार्ट भी, वो कभी नहीं अलग हो सकते हैं। वाह, क्या लिखा कि जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं वो कभी अलग हो ही नहीं सकता, तो फिर तुम क्यों ये सोच रहे हो कि हम तुमसे अलग हो रहे हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी बहुत अच्छा लगेगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, बने रहे हमारे इस चैनल में। इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।